नमस्कार दोस्तों, राजीव इनसाइट के बाद हमारे दूसरे चैनल ट्रैवल बाय राजीव के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। ट्रैवल डेट है 10 अक्टूबर 2024 और हम आपको दिखाने जा रहे हैं मानस नेशनल पार्क असम। इसमें हम मानस नेशनल पार्क के टूर के अलावा बताने वाले हैं मानस नेशनल पार्क की जानकारी ए से जेड तक। तो चलिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस यात्रा का, जिसमें जीप का सफारी और हाथी की सवारी भी निहित है। असम के स्वायत्त शासित क्षेत्र बोडोलैंड के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी द्वारा संचालित भारत के लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मानस नेशनल पार्क, जिसे कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मानस वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं, को 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस का दर्जा मिला और 1990 में इसे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। हालांकि बोडो विद्रोही गतिविधि के कारण यूनेस्को ने 1992 में ही इसे अपने विश्व धरोहर सूची से हटा लिया था, परंतु 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी बनाने से स्थापित शांति के कारण यूनेस्को ने 2011 में इसे फिर से अपने सूची में जोड़ लिया। आज आप विश्व धरोहर के ही टूर पर हैं। साथ ही मानस नेशनल पार्क 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उत्तर पूर्व का पहला और भारत का 5वां बाघ अभयारण्य यानी टाइगर सेंचुरी है और 2003 से एक हाथी रिजर्व भी। जंगल में विविधता होने के साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही। मानस नेशनल पार्क लुप्त प्राय प्रजातियों और दुर्लभ वन्य जीवों जैसे लाल पांडा, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग अर्थात बौना सुअर, असम रूफ टर्टल अर्थात असमी छत वाला कछुआ और हिस्पिड हेयर अर्थात कोमल नहीं करे बालों वाला खरगोश के सबसे अधिक आबादी को प्रश्रय प्रदान करता है। इन सब का नॉन कॉपीराइट पिक्चर अवेलेबल ही नहीं हो सका। सो सॉरी दोस्तों, इनका फोटो दिखाने में असमर्थ हूं, लेकिन आप गूगल पर जाकर इनको देख सकते हैं। पार्क में पाए जाने वाले जानवरों में रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, वन हॉर्न रीनो यानी एक सिंग वाला गैंडा, क्लाउडेड तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, कई तरह के हिरण, जल भैंस और एशियाई हाथी। मानस नेशनल पार्क जाने के लिए आपको फ्लाइट से गुवाहाटी आना पड़ेगा और फिर 160 किलोमीटर की 3.5 घंटे की उबाऊ यात्रा टैक्सी से। हालांकि गूगल मैप केंदुगुरी और पालचीगुरी होते हुए 137 किलोमीटर दिखाता है, जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, पर पाठशाला के बाद सिंगल लेन होने के कारण मुख्य मार्ग ही एडवाइजेबल है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो चेक करें कि गुवाहाटी की ओर जाने वाली ट्रेन बरपेटा रोड रुकती है कि नहीं। अगर रुकती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बोंगईगांव उतरें, जहां राजधानी एक्सप्रेस भी रुकती है। मानस नेशनल पार्क बोंगईगांव से 69 किलोमीटर यानी कि 1.5 घंटे की जर्नी पर है, तो बरपेटा रोड से 43 किलोमीटर यानी 1 घंटे की जर्नी पर है। बोंगईगांव से
टैक्सी तो बरपेटा रोड से रिक्शा भी कर सकते हैं, यदा कदा बस भी है। तो लीजिए, हम पहुंच गए मानस नेशनल पार्क के गेट पर। यहां होटल का रेंज 1000 से 10,000 तक है। यहां का सबसे महंगा होटल मूसा जंगल रिसोर्ट 10,000 के बदले 6-7 हजार में भी मिल सकता है, अगर आप होटल बुकिंग के 4-5 मुख्य साइट को विजिट करें तो। होटल का एम्बियंस और कमरा तो अच्छा है, पर मेंटेन्ड नहीं। यह होटल इस प्राइस को डिजर्व नहीं करता, पर विकल्प नहीं है। प्रस्तुत है कुछ दृश्य। होटल के बाद अब हम आ गए हैं जीप सफारी के लिए। जीप सफारी सुबह प्रायः 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म होता है। आखिरी सवारी 4 बजे भी ली गई, जबकि वेबसाइट के हिसाब से जीप सफारी की बुकिंग 2 बजे तक ही हो सकती है। जीप बुक होने की स्थिति में आपके होटल पर ही आ जाता है। पूरा जीप आपको रिजर्व करना होता है 4,500 रुपये में, जिसमें आप 5 लोग 3 घंटे का जंगली सफर करते हैं। आप चाहे तो दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो प्रायः नहीं के बराबर होता है। अभी दिन के बजे हैं 2:30 और मेरी जीप में हम 3, एक फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर के साथ बैठ चुके हैं, और यह है रास्ते का मनोरम दृश्य। जंगल का प्रायः 20 किलोमीटर का जर्नी 1 घंटे में तय कर हम आ गए हैं मथनगुरी। यह अप ट्रिप का अंतिम पॉइंट है, जहां से ही कुछ दूरी पर भूटान शुरू होता है। आप 2 दिन पहले पास निकालकर भूटान भी जा सकते हैं, परंतु इधर से भूटान जाना समय व्यर्थ करने जैसा है। तो आइए दिखाते हैं मथनगुरी का मनोरम दृश्य। यहाँ के ही बेकी रिवर के दृश्य आपने देखे, पर यहाँ पर मानस हेरिटेज सेंटर भी है, जो काफी इंफॉर्मेटिव है। यहाँ आकर पता चला कि बाघ का संरक्षण क्यों। आप इस बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, बाकी सूचना भी सन्निहित है। दिन के बजे हैं 3:30 और 2 घंटे का रिटर्न जर्नी अभी भी बाकी है, जिसमें हम जंगल के कुछ सज्जन जानवरों से साक्षात होंगे, जैसे जंगली भैंसे, हाथी, हिरण, एक सिंह वाला, राइनो यानी गैंडा, मोर आदि आदि। अरे, यहां पर जीप आकर रुक गई।
सामने बाएं में हाथी की मौज और दाएं में 2 गैंडे की मौज चल रही है। जब तक ये जाएंगे नहीं, जीप रुकी रहेगी। परंतु मेरे जीप का ड्राइवर जल्दी निकलना चाहता है और जीप को साइड से निकालता है, जो गैंडे को पसंद नहीं। गुस्साता है पर अटैक नहीं करता। हम सभी बच गए। शुक्रिया गैंडे महाराज। शाम के बजे हैं 6। अंधेरा हो चला है। अब कल सुबह मिलने वाले हैं हाथी के राइड पर। एक आवश्यक सूचना, हाथी की राइड 2 ही ट्रिप में होती है, एक सुबह 6 बजे और दूसरा सुबह ही 7 बजे। एक हाथी पर 3 सवारी जा सकती है। एक सवारी का भाड़ा होता है 1400 रुपये, पर आपको जीप की तरह पूरी हाथी बुक करने की जरूरत नहीं होती। आप एक टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए शुभ रात्रि। कल मिलेंगे हाथी राइड पर सुबह 7 बजे। तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। आज है तारीख 11 और हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पर, जो मानस के बगल में स्थित चाय बागान के पेरीफेरी में है। आप चाहें तो चाय बागान का भी आनंद ले सकते हैं। तो प्रस्तुत है चाय बागान के कुछ मनोरम दृश्य। हम आ चुके हैं हाथी राइड के लिए। 6 बजे की गई हाथी राइड की ट्रिप 7 बजे आएगी। तब तक आप इस जहाज के दर्शन कर सकते हैं। यह जहाज 2018 के न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर द्वारा रिस्टोर किया गया, जो कि 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तेंजिंग नोर्गे के साथ सबसे पहले पहुंचने वाले सर एडमंड हिलरी के 1977 के उस इंडिया न्यूजीलैंड ओशियन टू स्काई एक्सपेडिशन का हिस्सा है, जिसमें हिलेरी और उनके टीम ने बंगाल की खाड़ी से लगभग 3 महीने में प्रायः 2000 किलोमीटर का मेघना पद्मा, जिसे कि भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और जो कि मुहाने पर मेघना नदी में समाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है, और इसी नदी में मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के धारा के विपरीत सफर कर हिमालय की गोद में पहुंचे थे। आपको बता दें, इस यात्रा पर उन्हीं की लिखी पुस्तक फ्रॉम ओशियन टू स्काई अमेजॉन पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। साथ ही इसी नाम से एक फीचर फिल्म भी है, जिसका लिंक नीचे है। आप अवश्य देखें, थ्रिल्ड महसूस करेंगे। अब आते हैं आपके ट्रेवल स्वाद पर। यह जो चबूतरा है हाथियों पर चढ़ने के लिए है, और ये हाथी आ गए हैं। अब शुरू होता है झाड़ी, पानी और जंगल होते हुए हाथी का 1 घंटे का सफर। दिन के बजे हैं 8 और हाथी के सवारी के साथ ही इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए डेस्टिनेशन को लेकर। तब तक के लिए प्रणाम, सुविधा और शब्बा खैर। अरे एक बात और, कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मुझे आपके लिए घूमने और आपको बताने के लिए ऊर्जा मिलती रहे। साथ ही एपिसोड अच्छा लगा तो शेयर भी करें। और अंत में आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।